जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान के बाद बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है और विपक्ष मुसलमानों को याद दिला रहा है कि जो मुसलमान जेडीयू को वोट करता है वो देख लीजिए कि आप उनके लिए बदनाम भी हो रहे हैं और आपकी चर्चा भी नहीं हो रही है। जो मुसलमान नीतीश कुमार के चेहरे पर जेडीयू को वोट दे देते हैं, उस मुसलमानों को ये याद दिलाया जा रहा है कि आपके बारे में देखिए किस तरह की बातें की जा रही हैं। आप उन्हें वोट देते हैं और फिर भी कहा जाता है कि आप उन्हें वोट नहीं देते हैं। और अब मुसलमानों को यह लग रहा है कि हम किसके लिए खड़े रहे, कौन हमारे लिए खड़ा रहेगा, कौन कहेगा कि आप हमें वोट देते हैं। राजद का भी आरोप कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं करते हैं, जेडीयू का भी आरोप कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं करते, तो फिर मुसलमान वोट किससे करते हैं। एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये बातें क्यों कही जा रही है। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए हैं, आरसीपी सिंह की तरह। और जेडीयू का भी ये मानना है कि जेडीयू के तरफ से जो केंद्र में मंत्री बनता है वो धीरे धीरे भाजपा का सदस्य बनते चला जाता है। आरसीपी सिंह पर भी यही आरोप लगे थे, आरसीपी सिंह ने पार्टी छोड़ दिया। उसके बाद अब ललन सिंह पर विपक्ष ही आरोप लगाना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार जी देखिए, नेता को बचाइए, नहीं तो आपके नेता धीरे धीरे भाजपा के हो रहे हैं। वो भाजपा की बोली बोल रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मुसलमान वोट नहीं करते हैं। और अगर मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं करते तो फिर जेडीयू ये क्यों कहती है कि हमें तमाम समाज और समुदाय का वोट मिलता है, हमें हर जाति का वोट मिलता है, जेडीयू क्यों कहती है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि जेडीयू आखिर ये क्यों कहती है कि उसे तमाम समाज का वोट मिलता है। और रही बात कि मुसलमान वोट नहीं करते, ललन सिंह ने तमाम कामों को गिनवाया कि नीतीश कुमार ने कितना काम किया है, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक का वोट उन्हें नहीं मिलता है। और ये कोई ना कहे कि पहले नहीं देते थे अब दे रहे हैं, ये गलतफहमी ना पाले। हमें सब पता है कि कब किसे कितना वोट मिलता है और मुसलमानों का वोट किसे मिलता है। ललन सिंह के इस बयान के बाद जेडीयू के तमाम नेता जो हैं वो बीच बचाव कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो ये कह रहे थे कि हम मुसलमानों के लिए इतना काम करते हैं लेकिन मुसलमान फिर भी हमें वोट नहीं करते। अशोक चौधरी अपने तरीके से सुरक्षा दे रहे थे कि भैया नहीं ऐसा नहीं कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मुसलमान भटके हुए हैं, उनको वोट देने की ज़रूरत है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इसी तरीके से जाति को टारगेट करके और धर्म को टारगेट करके कि आप मुझे वोट नहीं करते, आपका काम नहीं होगा। वो जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं। इसके पहले पूर्व में अगर देखा जाए तो अशोक चौधरी ने ही भूमिहारों को लेकर टारगेट किया था। उसके पहले देखे तो जेडीयू के सांसद, उन्होंने भी कहा था कि हम यादव का काम नहीं करेंगे। तो कोई यादव का काम नहीं करना चाहता, कोई भूमिहार का काम नहीं करना चाहता, कोई मुसलमान के वोट बैंक से नाराज है, तो ये सब जेडीयू में ही है कि जेडीयू के नेता को लगता है कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं करते, जेडीयू के नेता को लगता है कि उन्हें यादव वोट नहीं करते, जेडीयू के नेता को लगता है कि उन्हें भूमिहार वोट नहीं करते। अगर ये सब नहीं करते तो फिर जेडीयू जीत कैसे रही है। अगर मुसलमान वोट नहीं कर रहे हैं, अगर यादव वोट नहीं कर रहे हैं, भूमिहार वोट नहीं कर रहे हैं और भी जाति के लोग वोट नहीं कर रहे हैं, तो फिर जेडीयू जीत कैसे रही, सत्ता में रह कैसे रही। ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या ललन सिंह इन तमाम बातों पर सफाई देंगे, अपनी बातों को रखेंगे कि नहीं हमने ये नहीं कहा था, मेरा मतलब ये था, तमाम चीज़ों को बताएंगे। ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप। Yeah.